में आया जिस इंडस्ट्री का नाम पिछले काफी बार से आपको यहाँ पे लिया जा रहा है। देखिए, मैं बात बताना का चाहता हूँ आपको और आप समझना का चाहते हैं कि अभी बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही है। महारानी जी के बारे में बातें हो रही है। देश के बड़े बड़े जो लोग थे, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, उन्होंने एक लड़ाइयाँ लड़ी, एक जंग लड़ी, तब जाके देश आजाद हुआ। दोस्तों, देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आर्थिक आजादी चाहिए नहीं चाहिए? यस। इतनी आवाज में तो आपके घर के बाहर भी आएगी तो निकल के चली जाएगी। सर, आर्थिक आजादी चाहिए। देखिए, आज हम लोग आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आज कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं कुछ, तो कहीं कहीं कुछ, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं क्या क्या हो रहा है। अगर हम लोग आर्थिक रूप से आजाद होते दोस्तों, तो नौबत कभी नहीं आती। एक बात याद रखिए हमेशा कि जो काम विकसित देश में हुआ है वो काम हम विकासशील देश में भी होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ 70 साल पहले होता है, यहाँ 70 साल बाद होता है। होता है नहीं होता है? तो हम अब विकसित बनना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं। देखिए, आप लोग बोलते नहीं तो शंका हो जाता है महाराज। जीवन में जब बोल नहीं पाइएगा ना, कुछ नहीं कर पाइएगा, झंडू बाम बन की तरह जिएगा जीवन में। देखिए, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, एक बार बोलिए सही। हम सारे लोग आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं नहीं? हम सब आजाद होना चाहते हैं। आज हम सबको लाइफ स्टाइल चाहिए। कौन व्यक्ति गरीब बन के मरना चाहता है? किसको रोजगार नहीं चाहिए, किसको पैसा नहीं चाहिए? लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसी ऐसी नौबतें आ गई है, कई बार यहाँ लिया जा रहा है। इस नाम से इस देश की आर्थिक आजादी आ सकती है। इस नाम से इस देश की दशा और दिशा को बदला जा सकता है, लेकिन इस काम को लोग बहुत छोटा काम समझते हैं, खैर दृष्टि का काम समझते हैं। आज टाई सूट पहन के चलने वाले लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही है। लेकिन भाई साहब, आप मजाक उड़ा रहे हैं ना, मजाक मत उड़ाइए। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, आने वाले भविष्य में वो मजाक के पात्र बनकर रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदले, इस बेरोजगारी को खत्म करने का हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं है। एक ही सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का अगर आप फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो आने वाले 10 साल 5 साल बाद ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। इतना बड़ा रूप लेने जा रही है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, विजनरी बनिए। विजनरी लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो घटने वाली घटना को वर्तमान में देख लेते हैं। आज आप विदेशों से तुलना करते हैं, आज आप अमेरिका से तुलना करते हैं, तो हर चीज में क्यों नहीं तुलना करते हैं? क्यों विकसित राज्य के बारे में तुलना करते हैं? अरे, डोनाल्ड ट्रंप साहब उस देश का राष्ट्रपति है या नहीं है? यस। बोल नहीं रहे अभी भी। बोलिएगा, जीवन में आप कामयाब हो जाइएगा। नहीं बोलिएगा, नहीं कामयाब होइएगा। माफिया नहीं थे, वो पॉलिटिशियन माफिया नहीं थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के माफिया थे। और नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे अभी बताया जा रहा है, हमारे सर लोग यहाँ उपस्थित है, आज बताएंगे, आने वाली बात आएगी सामने कि 18% नेटवर्क मार्केटिंग आज अमेरिका में होने की वजह से वो व्यक्ति अमेरिका जिसे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इतनी ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में जहां बात आती है, भारत में बताया जाता है कि 0.5%, मतलब 99 हटा दीजिए, बचा 1%। 1% में भी आधा परसेंट लोग भारत में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हैं। जब आधा परसेंट इंडस्ट्री है, तो आज मेरे जैसा लड़का जो मैं रोड पे सब्जी बेच रहा था, जीवन में कोई सपने नहीं थे, जीवन में कभी मैं इस तरीके की लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं सोचा था, आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहा हूँ। एक मोदी जी हमारे बीच में, टायर बनाने वाला लड़का, आज लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। आज बब्लू सर हमारे बीच में एमपी से आए हैं, 3-3 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। आज अंगद सर हमारे बीच में बैठे हुए स्टूडेंट लाइफ पे 4-4 लाख रुपए इसी आरसीएम से, इसी आधा परसेंट नेटवर्क मार्केटिंग से ले रहे हैं। अभी एक व्यक्ति हमारे बीच में आने वाले हैं, आदरणीय दरोगा सिंह जी, 45 किलो का आदमी आरसीएम से 6 लाख रुपए पर महीने कमाते हैं। अरे, कोई बड़े खर्च नहीं थे, आम परिवार से थे, आम लोग थे, आम जिंदगी थी हमारे पास। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, वजह सिर्फ एक साइकिल था। साइकिल की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। आज आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपए महीने की इनकम है। आज 15 लाख की गाड़ी चमचमाता हुआ चलता हूँ, करोड़ों के बंगला में रहता हूँ। जीवन में कभी सोचा नहीं था दोस्तों, आज ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं यही कहूंगा कि इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री बनने वाली है। और अपने परिवार को अगर आप विरासत में कुछ दे के जाना चाहते हैं, कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप याद करिए, अगर मैं किसी भी आदमी से, चाहे वो मंच पे हो चाहे नॉन मंच पे हो, अगर मैं एक बात पूछ दूं अभी कि अपने दादाजी के पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। लेकिन राणा प्रताप का नाम जानते हैं आप? रानी लक्ष्मीबाई का, मीराबाई का,
क्यों जानते हैं? यस, ताली बजा दीजिए करनी चाहिए। उन्होंने कुछ बड़ा काम किया, उन्होंने इतिहास लिखा, इसलिए आज उनको दुनिया जानती है। हमारे दादाजी के पिताजी बड़ा काम नहीं किए, इसलिए हम भी उनको भूल गए। जो हमारे पांचवी पीढ़ी में आते हैं, वही चीज मैं सिखाना चाहता हूं दोस्तों कि दुनिया का कोई रास्ता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस काम को आप अकेले शुरुआत करेंगे, लेकिन ये काम आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, अगर मर जाऊं, मैं रॉबर्ट्सगंज से यहाँ जिंदा आया हूं, लेकिन गारंटी नहीं कि मैं रॉबर्ट्सगंज पहुंचूं। अगर मैं मर गया तो पूरा बिजनेस, पूरा पैसा जिसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, वो मेरे पत्नी के नाम ट्रांसफर होगी। पत्नी मर जाएगी, बच्चे के नाम होगा, बच्चा मर जाएगा, उसके बच्चे के नाम होगा, वो मर जाएगा, उसके बच्चे के नाम होगा, वो मर जाएगा, उसके बच्चे के नाम होगा। अगर 50वीं पीढ़ी भी आ जाएगी तो ये कहीं बात कहेगी कि आरसीएम वाले दादाजी हैं जो आज डायमंड का लेवल छोड़ के गए हैं। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? भाई साहब, सुरक्षा यहाँ पे बहुत बड़ा है और दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में सुरक्षा नहीं है। चाहे पॉलिटिशियन इंडस्ट्री हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जो जाएंगे अपनी डिग्री अपने हाथ में लेके चले जाएंगे। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में, अगर हम चले गए इस दुनिया से तो जो मेरी काबिलियत हो मेरे साथ चले जाएगी दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ये अंपायर है, इस अंपायर में अगर आप आ गए, आपका नेटवर्क ग्रोथ कर दिया, कुछ दिन आप काम कर दिए, तो दुनिया में रहिए चाहे मत रहिए, लेकिन इतिहास में नाम आपका दर्ज हो जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ी याद करेगी। और कभी भी जीवन में आपके बच्चे को, आपके परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया। और एक बात लास्ट में जाते जाते और बता दे रहा हूं आपको कि अगर आज समझ गए तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन आने वाले 2030, 2035